नमस्कार, आप देख रहे हैं इजी शिक्षा। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियोस के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है मूर्ख शिष्य। एक बार एक ऋषि थे जिनके साथ कई छात्र रहते थे। एक दिन ऋषि उन सभी को बैलगाड़ी में सैर पर ले गए। ऋषि बूढ़ा होने के कारण थक गया था। उन्होंने कहा, छात्रों, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ और आराम करना चाहूंगा। बहुत सावधान रहना और चौकस रहना ताकि हमारा सामान गाड़ी से फिसल ना जाए। छात्रों ने कहा, हाँ महोदय। कुछ मिनटों के बाद गाड़ी को हिलाते हुए एक पत्थर से टकरा गई। ऋषि का पवित्र जल धारण करने का पात्र गाड़ी से गिर गया। सभी छात्रों ने इसे नीचे गिरते हुए देखा। थोड़ी देर बाद ऋषि उठा और पूछा, छात्रों, क्या सब ठीक है? क्या हमारी सभी चीजें सुरक्षित हैं? छात्रों ने उत्तर दिया, हाँ महोदय। छात्रों में से एक ने कहा, केवल पवित्र बर्तन गाड़ी से गिर गया। ऋषि बहुत क्रोधित हुआ और बोले, अरे क्या? पवित्र जल का पात्र गिर गया, अब मैं पानी कैसे लाऊंगा? छात्रों ने उत्तर दिया, लेकिन महोदय, आपने हमें केवल गाड़ी से गिरने वाली चीजों को देखने के लिए कहा था, उन्हें लेने के लिए नहीं। साधु ने कहा, अरे मूर्खों, गाड़ी से मेरा तात्पर्य है कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी वस्तु ना गिरे। अगली बार के बाद जो कुछ भी गिरता है उसे उठाकर वापस गाड़ी में डाल दे। क्या ये समझ आया? छात्र राजी हो गए। बैलगाड़ी चलती रही। साधु सो गया। कुछ देर बाद बैलों ने कुछ गोबर जमीन पर गिरा दिया। ये देखते ही एक छात्र नीचे कूद गया। गोबर उठाया, उसे लुढ़काया और गाड़ी में फेंक दिया। गोबर का विशाल गोला सीधा ऋषि के चेहरे पर आकर गिर गया और उसे एक झटके से जगा दिया। ऋषि चिल्लाया, ये पृथ्वी पर क्या है? छात्रों ने उत्तर दिया, महोदय, आप हमारे साथ क्यों हैं? हमने तो केवल भूमि पर गिरी हुई एक वस्तु उठाकर वापस गाड़ी में डाल दी, आपकी बात मानकर। बाप रे, तुम सीधी सादी बातों को क्यों नहीं समझ पाते? साधु ने पूछा। साधु चुप रहे, कुछ देर तक सोचते रहे। उसके बाद उनके पास एक बहुत अच्छा विचार आया। उन्होंने ठेले में सब कुछ सूचीबद्ध किया और विद्यार्थियों को ये कहते हुए सूची दी, देखो बच्चों, यदि सूची में से कोई वस्तु फिसल जाती है तो तुम उसे उठा लेना। वो आगे बढ़े और ऋषि एक बार फिर से सो गए। छात्र भी सो रहे थे। बैल अब पहाड़ी पर चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर गए, सोए हुए ऋषि गाड़ी से नीचे गिर गए और सड़क के किनारे बहने वाली धारा में गिर गए। बड़ी छींटों की आवाज ने छात्रों को जगाया। साधु मदद के लिए चिल्लाता रहा। वे गाड़ी से नीचे कूद गए। तब उन्हें याद आया कि ऋषि ने क्या कहा था और जल्दी से सूची निकालकर ऋषि का नाम खोजा। हालांकि वो नहीं मिल पाया, तो वो आगे बढ़ गए। विराम, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। ऋषि चिल्लाया। छात्र अच्छे थे और अपने शिक्षक से प्यार करते थे। वो दौड़कर उसके पास आए और उसे बचा लिया। ऋषि गुस्से में चिल्लाए, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? महोदय, हमने तो सिर्फ आपकी आज्ञा मानी। आपका नाम तो सूची में था ही नहीं और आपने हमें केवल उन चीजों को उठाने के लिए कहा था जिनका नाम सूची में था और कुछ भी नहीं। मेरी बात मानी? आप इसे कैसे कहेंगे? जो मैं तुमसे कहना चाह रहा था, तुमने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। इसके बजाय बिना सोचे समझे तुम सिर्फ मेरे शब्दों का पालन कर रहे हो, ऋषि ने कहा। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी शिक्षा को। धन्यवाद।